गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स या हाइलो अल्केन्स इसे हम कहते हैं। ये मेनली क्या होते हैं कि अल्केन्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आते हैं, जैसे RH, X, RX और -H, यानी कि यह हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और हाइलोजन इसके साथ ऐड होता है। अब इसमें क्या होता है कि हाइलो अल्केन्स के साथ इसमें मेनली वन हाइलोजन अगर रिप्लेस हुआ तो उसे हम मोनो हाइलो अल्केन्स, टू अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हाइलोजन साइड होते हैं तो डाई हाइलो अल्केन्स, ट्राई हाइलो, टेट्रा, इस तरह से कहा जाता है। तो एट फर्स्ट है पहले मोनो हाइलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हाइलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हाइलोजन डेरिवेटिव्स में मेनली वन हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, यानी जो एग्जाम्पल ये है इसे हम मोनो हाइलोजन डेरिवेटिव्स में इसे हम प्लेस कर सकते हैं। तो यह होता है मोनो हाइलोजन डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल से इसके हो गए CH3Cl, CH3Br, CH3I, इसे हम कहेंगे क्लोरोमेथेन, इसे ब्रोमोमेथेन, इसे आयोडोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोमेथेन, आयोडोमेथेन। तो इस तरह से इनके नाम होंगे, जनरल नाम मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड्स। अब इसमें इसके बाद होता है डाई हाइलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हाइलोजन डेरिवेटिव्स मीन्स कि अल्केन्स के टू हाइड्रोजन्स हाइलोजन के द्वारा रिप्लेस हों, तो यह कहलाता है डाई हाइलोजन डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल इसमें हम लिख सकते हैं CnH2n+2, तो X2 -2H, तो ये हो जाएगा आपका CnH2n(X2). तो यह डाई हाइलोजन डेरिवेटिव है। डाई हाइलोजन डेरिवेटिव्स में टू होते हैं, जेम डाई हैलाइड्स और विस डाई हैलाइड्स। पहला है इसमें जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड मीन्स होता है कि जब हाइलोजन एटम्स केवल वन कार्बन पर प्लेस हो, यानी वन कार्बन के साथ अटैच हो, जैसे CH3, Cl और Cl, तो CH हो गया। दिस इज कॉल्ड जेम डाई हैलाइड्स। टर्मिनल कार्बन्स के केवल वन कार्बन पर यह प्लेस हो तो दिस इज कॉल्ड जेम डाई हैलाइड्स। या हम इस तरह से भी इसको करते हैं CH3B Cl Cl CH3, इसका नाम हो जाएगा 1,1-डाइक्लोरोएथेन। इसका नाम हो जाएगा 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक, तो ये हो गया आपका जेम डाई हैलाइड्स।
अब है सेकेंड विश डाई हाइलाइट या विशनल। इसमें क्या होता है कि जो हैलोजेंस होते हैं वह अल्टरनेट कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं। तो यह हो गया विश डाई हाइलाइट्स। इसको हम कहते हैं 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। फिर इसके बाद थर्ड पे होता है अल्फा ओमेगा हैलोजेंस या हाइलाइट्स। इसमें क्या होता है, जैसे CH2 Cl CH2 CH2 Cl, यानी कि 1 कार्बन छोड़ के होता है, तो इसे हम कहते हैं अल्फा ओमेगा हैलोजेंस। इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन। ठीक, तो ये हो गया। अब है डाई हैलोजेंस के बाद आता है ट्राई हैलोजेंस। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में हैलोजन एटम्स 3 होंगे, जैसे CH2 Cl CHCl CH2 Cl। तो अब इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन या CHCl3। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरोमेथेन, यानी जनरल नेम इसे हम कहते हैं क्लोरोफार्म। फिर उसके बाद है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स, फोर्थ। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स में मेनली कार्बन जो हैलोजन एटम होंगे कार्बन से अटैच 4 होंगे, जैसे CCl4 CBr4, यानी इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा ब्रोमोमेथेन। तो यह हो गया टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यह हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गए। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजेंस। या इसमें हम इसके पहले हम बता दें आपको एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में 2 होते हैं। इसमें एक न्यूक्लियर एरोमेटिक यानी बेंजीन के साथ इसमें हैलोजन अटैच होता है, तो उसे न्यूक्लियर हैलोजन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा साइड चेन हैलोजन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहते हैं। एक न्यूक्लियर होता है और एक साइड चेन। न्यूक्लियर में जो एरोमेटिक रिंग होती है उसके साथ हैलोजन जुड़ा है, और जो साइड चेन होती है तो इसमें ये चीज होता है CH2EXO। तो यह साइड चेन है और ये इसमें न्यूक्लियर के साथ है। अब इसका अगर हम नाम लिखना होगा, अगर Cl है तो इसे हम सीधे कहेंगे क्लोरोबेंजीन, या इसका नाम लिखेंगे फेनिल क्लोराइड। अब इसका अगर है CH2Cl तो इसको हम कहेंगे बेंजिल क्लोराइड।
या IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे फेनिल क्लोरोमेथेन, फेनिल क्लोरोमेथेन। तो इस तरह से इसके नाम होंगे। तो यह एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए। अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रोजन्स, मोनोहाइड्रोजन। अब क्या होगा, जैसे यह कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इसके साथ अगर एक ही अक्ष जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और एक अल्किल ग्रुप अगर जुड़ा हो तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री। कार्बन है, हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर 2 अल्किल ग्रुप इससे अटैच हो तो इसे कहेंगे सेकेंडरी या 2 डिग्री। अब कार्बन हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो और इसकी तीनों वैलेंसी, अनदर तीनों वैलेंसीज आर सब्स्टिट्यूटेड विथ अल्किल ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी या 3 डिग्री। अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो और उसकी कोई भी वैलेंसी अल्किल ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूटेड नहीं हो तो उसे हम 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो यह होता है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रोजन। इसके अलावा जो मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव हैं वह EsP, EsP2 और EsP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं। जैसे अगर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, तो वह हैलो अल्केन्स कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, हैलो अल्केन्स। तो इसमें 4 हो गए हैलो अल्केन्स। सेकेंड आपका हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हाइलाइट्स। थर्ड हो जाएगा बेंजाइलिक हाइलाइट्स, एलाइलिक हाइलाइट्स, बेंजाइलिक हाइलाइट्स। तो यह कार्बन कंटेनिंग अल्किल हैलाइड्स। तो आपका अल्किल हैलाइड्स यानी हैलो अल्केन्स, एलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स, और बी है कार्बन कंटेनिंग CX बॉन्ड वेयर इज द sp2 हाइब्रिडाइड्स। तो एरिल हैलाइड्स और विनाइलिक। अब जैसे इसमें क्या है, यह तीनों आपके कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और उसके साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा। जैसे हैलो अल्केन्स में यह कार्बन है, यह कार्बन है, यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एलाइलिक हैलाइड्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका जो कार्बन है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजाइलिक में बेंजीन की रिंग है और यह CH2 और यह यक्स है। तो दिस इज कॉल्ड हैलो अल्केन्स, एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो यह आपका अटैच्ड है। अब इसके बाद होता है कि अगर कार्बन कंटेनिंग, यह तो sp3 हाइब्रिडाइज है, सेकेंड में क्या होता है sp2। अब sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अगर जुड़े हैं तो एरिल हैलाइड्स और विनाइलिक हैलाइड्स। एरिल जैसे यह है, अब यह कार्बन कार्बन के साथ, तो इसे हम एरिल हैलाइड्स कहते हैं। और सेकंड क्या आता है विनाइलिक। तो एरिल हैलाइड्स में ये हो गया। विनाइलिक में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो
तो इसे हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। तो इस प्रकार से यह होता है। अगर कार्बन का sp हाइब्रिडाइज हो और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे हम एल्काइनिल हैलाइड्स कहते हैं। ठीक, तो यह होता है। अब इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो यह था क्लासिफिकेशन ऑफ द